नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 चैनल में। मैं विकास कुमार शर्मा स्वागत करता हूँ आपका। अभी हैं हम लोग ओबरा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं जन स्वराज के एमएलए कैंडिडेट श्री सुधीर कुमार शर्मा जी। आज इनसे जानेंगे यहाँ का विज़न इनका कि जो प्रशांत किशोर जी का 5 सूत्रीय कार्यक्रम है रोज़गार पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे और कैसे यहाँ पे पलायन रोका जाए, तो इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहले सर आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कि कैसे आपको मोटिवेट हुए आप जन स्वराज जुड़ने के लिए, प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी ने आपको प्रेरित किया कि आप जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किए? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूँ जी। और राजनीति में, सामाजिक जीवन में शुचिता और मर्यादा का सदैव पक्षधर रहा हूँ। और प्रशांत किशोर ने जो सेक्रीफाइस बिहार के राजनीति के लिए, बिहार में परिवर्तन के लिए किया, वह काबिल तारीफ है जी। और ऐसा उदाहरण आज़ादी के बाद बहुत कम मिलता है। IAS IPS भी रिजाइन करके या रिटायर करके जी। आते हैं, लेकिन कोई ना कोई दल ज्वाइन करते हैं। कई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी रिटायरमेंट के बाद आते हैं, कोई दल ज्वाइन करते हैं, फिर टिकट लेते हैं, उसमें सफलता असफलता होती है। लेकिन कोई एक क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा हुआ सफल आदमी, प्रोफेशनल आदमी, अगर आम लोगों के दर्द से जुड़ता है, उनके कठिनाइयों से जुड़ता है, उसको उनके बीच जाकर महसूस करता है, तो ऐसा उदाहरण आज़ाद भारत में दूसरा नहीं देखा गया। तो प्रशांत किशोर के इस जज्बे के कारण और फिर उनका विजन जो बिहार में बदलाव लाने का रहा, कि बिहार में जो बिहार लगातार आज़ादी के प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद बिहार थम सा गया है और 90 के बाद तो लगातार उत्तरोत्तर गिरावट ही आता गया है। कुछ क्षेत्रों में आपको, चूँकि बिहार के लोग बहुत पीछे थे हर मानक पर, तो कहीं सड़कें बन गई, कहीं पुल्स बन गए, ओवरब्रिज बन गए, तो लोगों को लगता है कि बहुत काम हुआ है। लेकिन यह सारा काम, ये जो है वैश्विक जो है डिमांड के कारण हुआ है। ये पूरे दुनिया में ये सारी चीज़ें चल रही है और तेज़ी से चल रही है। तो बिहार में भी कुछ सड़कें बन गई है, कुछ पुल बन गए हैं, कुछ फ्लाईओवर बन गए हैं, लेकिन जिस प्रोपोर्शनेट में, जिस अनुपात में बिहार में चेंजेज होने चाहिए थे, लालू यादव का 15 साल तो वह तो बिल्कुल बिहार को बदहाली के दौर में ले जाने वाला वह समय था ही। नीतीश जी का भी जो पहला 5 साल के बाद का जो समय रहा है, उसमें कोई खास उपलब्धि नहीं है। 20 साल किसी भी प्रांत के, किसी भी देश के, किसी भी समाज के इतिहास में बहुत बड़ा समय होता है। 20 साल में इसी बगल के सासाराम के शेर शाह सूरी ने 5 वर्ष में हिंदुस्तान में ऐसा काम किया था कि जिसके कारण आज तक शेर शाह सूरी के सुशासन को याद किया जाता है। केवल 5 वर्ष मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी को 6 साढ़े 6 साल मिला, लेकिन एक्सीलेंट काम उन्होंने जो किया उस जमाने में, वो आज भी याद किया जाता है। नरेंद्र मोदी के खाते कोई उपलब्धि नहीं है। आज 11 साल हो गया, 12वां साल में घुसे हैं। नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल की तुलना में कुछ काम नहीं किया है। तो जो 20 साल का समय रहा नीतीश कुमार का, बिहार आज भी वही है जहां पहले था हर मानक पर, और कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा और बर्बाद हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में खास करके तो बिहार में आज शिक्षा नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। बिहार में रह करके कोई व्यक्ति अपने बच्चों को शीर्ष पर जाता हुआ अब नहीं देख सकता है। हर ग्रामीण स्कूल से पहले बच्चे टैलेंटेड निकलते थे और कोई IAS IPS, डिप्टी कलेक्टर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स होते थे। आज संभव नहीं है। यह नीतीश कुमार के इस 20 वर्षों के शासनकाल का यह देन है। शिक्षा की प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा समाप्त हो गई है। केवल कुछ कुछ ब्रांडिंग करके और फेस सेविंग हो रहा है। तो प्रशांत किशोर ने एक पूरा ब्लूप्रिंट बिहार में विकास का, चाहे वह हर क्षेत्र में विकास हो, चाहे वह बदलाव हो, सामाजिक बदलाव हो, राजनीतिक बदलाव हो, हर क्षेत्र में बदलाव हो, इसके लिए न केवल भाषण नहीं दिया है
केवल बोला नहीं है, ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है। बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, और उस रोजगार की खोज में उसी से जुड़ा हुआ है पलायन। तो लोग बाहर जाते हैं, गरीब से लेकर के सामान्य वर्ग के लोग खास करके 2 जून की रोटी कमाने के लिए लाखों लोग, करोड़ों की संख्या में लोग बाहर जा कर के और हरियाणा के फैक्ट्रियों में, वहाँ के खेतों में, पंजाब के खेतों में, गुजरात के फैक्ट्रियों में, गुड़गांव के और नोएडा के फैक्ट्रियों में, मुंबई में जा कर के लोग काम कर रहे हैं। इससे जो है, और वहाँ जिस प्रकार का अपमान उनको झेलना पड़ता है, जिस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिस प्रकार का उनको जो है उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, यह बिल्कुल जो है किसी भी संवेदनशील आदमी को यह चीज़ आहत करता है। और प्रशांत किशोर ने कहा, जनसुराज ने कहा है कि हम किसी को भी केवल 2 जून की रोटी के लिए 10,000, 15,000, 20,000 तक के लिए किसी को बाहर जाने के, अपने परिवार को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं उसकी व्यवस्था करेंगे, अपने परिवार के साथ रह करके, वह गरीब आदमी, वह नौजवान अपने बाल बच्चों के साथ रह करके और बिहार में सम्मान की ज़िंदगी जिएगा। हाँ, किसी को अगर, बाकी तो यूनिवर्सल चीज़ है, कहीं माइग्रेशन और कोई बड़े कंपनी में, मल्टीनेशनल में जाए, कोई बड़ी कंपनी में जाए, कोई IAS IPS हो, वो अलग विषय है। लेकिन केवल पेट भरने के लिए बाहर जा कर के लात जूता सहना और बिहारी को गाली के रूप में सुनना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को जनसुराज जो है दूर करेगा, इसको खत्म करेगा। पलायन को हम बिल्कुल रोकेंगे। वो जो है, शिक्षा का स्तर गिरा कैसे सर? वह गिरा लगातार नीतीश कुमार की नीतियों से। शिक्षकों की बहाली गलत ढंग से हुई, कहीं कोई क्वालिटेटिव बहाली नहीं हुई। तो जब क्वालिटी ही नहीं रहेगी, अब आज गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजता है। सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति है, हाई स्कूलों की बदहाल स्थिति बहुत खराब है, कॉलेजेस में बहालियाँ नहीं हुई। पटना यूनिवर्सिटी, हम मैंने आज के 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले 850 शिक्षकों का कैपेसिटी था। आज वहाँ फैकल्टीज बढ़ गए हैं, लेकिन कुल मिला के लगता है कि 400 टीचर भी पटना यूनिवर्सिटी में नहीं है, जबकि 850 की कैपेसिटी 50-60 साल पहले थी। लेकिन फैकल्टी बढ़ने के बाद वहाँ 2000 शिक्षक होने चाहिए थे, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं, बहाली में गुणवत्ता नहीं, रोज शिक्षा में प्रयोग, एजुकेशन को लेबोरेटरी बना के छोड़ दिया नीतीश कुमार की सरकार ने। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को भंग कर दो, कॉलेज सर्विस कमीशन को भंग कर दो, फिर बहाली कैसे होगी? यूनिवर्सिटी के माध्यम से बहाली होगी, एडहॉक टीचर की बहाली होगी, वाइस चांसलर बहाल करेंगे, उसके बाद फिर उसको अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन फिर से इसको ये रिस्टॉल किया गया है। तो ये सारी शिक्षा को लेबोरेटरी बना के प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के शिक्षकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है लगातार, शिक्षा में त्राही शिक्षक कर रहे हैं। अच्छे शिक्षक भी BPSC से बहाल हुए हैं, वो भी जो है पढ़ाने से ज़्यादा उनको केवल अब पड़ी है कि कब कौन सा फरमान पागलों को ला करके रख दिया गया है। सिद्धार्थ हो, के पाठक हो, इस प्रकार के लोगों ने शिक्षकों को प्रताड़ित करना, शिक्षक का अपने जान बचाने के लिए शिक्षक को ज़्यादा जो है सो पड़ी मतलब ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा हावी हो गई। ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो मिला जुला करके ये स्थिति है। किसानों की स्थिति में चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार ने इंद्रधनुषी क्रांति की बात किया था, नीतीश कुमार ने उस समय कृषि रोड मैप तैयार किया था, नीतीश कुमार ने ये सारा सिस्टम किसानों के लिए तैयार किया था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, लेकिन किसान की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। कहीं कोई किसान और कृषि के लिए कोई काम न केंद्र सरकार ने किया है, न राज्य सरकार ने किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम कृषि को मनरेगा से जोड़ेंगे, जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, कॉमर्शियल खेती को बढ़ावा देंगे। किसान जो है, जब तक खेती जो है वह मिश्रित खेती नहीं होगी, कॉमर्शियल खेती को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक किसानों की हालत में सुधार नहीं हो सकता। कैश क्रॉप में ट्रेडिशनल जो है धान गेहूं की खेती करके ये काम नहीं हो सकता है। दूसरा, हम लोगों की सोच है कि हम लोग कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करेंगे। जिस क्षेत्र में आप बैठे हुए हैं, यह जो है धान का हब है, धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन वह धान पैदा लोग करते हैं, औने पौने दाम पर बेचने के लिए लोग मजबूर हैं। जिस प्रकार से पैक्सों के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से
किसान जो है उनको कोई वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके लिए आवश्यक है कृषि आधारित उद्योग। जब कृषि आधारित उद्योग होंगे, जब फूड प्रोसेसिंग का काम बिहार में होगा, सब्जी हो, फल हो, धान के विभिन्न जो उसका जो हस्क है, उसका जो भूसा है, उसका जो और चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक किसान और कृषि उन्नत नहीं होंगे। तो मनरेगा से केवल जोड़ने ही का ही नहीं बल्कि तमाम प्रकार के मिश्रित खेती को बढ़ावा देना, ये जनस्वराज की सोच है। और हेल्थ सिस्टम का भी तो हाल वही है। बिल्कुल, हेल्थ सिस्टम का भी हाल जो है वो बहुत ही बुरा है। तो पूरा स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार बिल्कुल जो है फैला हुआ है और डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं। बाकी जो है चीज़ों का की सप्लाई, जो बड़ी बड़ी योजनाएं जो आ रही है उनका जो है धरातल पर वो उतर नहीं रही हैं। तो स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य महकमा है बिल्कुल बदहाल है। यहाँ के लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। तो हम लोगों का उस मामले में भी स्पष्ट मानना है कि बिहार के जो अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जब तक हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे तब तक बिहार के आम लोगों का कल्याण नहीं होगा। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर प्रकार के इलाज की सुविधा जब तक नहीं होगी तब तक हम बिहार के रोगियों को PMCH भेजने के और एम्स भेजने के सवाल पर हम उसको नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य के मामले में भी हम लोगों का संकल्प है कि स्वास्थ्य के मामले में कैसे हम बिहार को ठीक करें। ये सारी बातें हैं और इन चीज़ों को लेकर के हम चुनाव में चले हैं। बिहार के लोगों का कितना हम लोगों को सहयोग मिलता है, हमें विश्वास है कि आम लोग, नीचे स्तर के लोग, गांव में रहने वाले लोग, बिल्कुल जो है फटेहाल लोग प्रशांत किशोर और जनसुराज के तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और आने वाले दिन में वो लोग जनसुराज को अपना समर्थन दे करके जनसुराज की व्यवस्था को बिहार में बनाएंगे और ताकि बिहार में बदलाव की स्थिति हो सके। और यहाँ से अगर आप जीत रहे हैं तो जीतने के बाद पहला काम जो मतलब यहाँ के जनता के पहला लिए काम कुछ नहीं होता, मतलब 100 डेज का जो कह रहे हैं कि 100 दिन में हम तो बताए हमारी कोशिश होगी। मैं बताया कि हमारा जो इलाका है यह इलाका कृषि आधारित इलाका है और आज़ादी के बाद से यह बिल्कुल वंचित रहा। सोन नहर अंग्रेजों की देन है। 1883 में सोन नहर बन के कम्प्लीट हुआ। उसके बाद से सोन नहर का जो वितरणी है उसका जो विस्तार था और आगे जहाँ तक होना चाहिए था, अब वहाँ के इसके शाखाओं में पानी नहीं जाता है। कुछ दूरी पर जा कर के वो पानी का फ्लो घट जाता है। तो कृषि और किसान इन लोगों का जब उत्थान होगा तो स्वाभाविक रूप से इलाके में खुशहाली होगी। इस इलाके में आज़ादी के बाद से लेकर कोई उद्योग आज तक नहीं लगा। आप देखिएगा कि बगल के शाहाबाद में बहुत बड़ी मात्रा में चावल मिल है। आज से नहीं, वर्षों से इस इलाके में आपको चावल मिल भी दिखाई नहीं देगा। नहीं, कोई इस प्रकार का प्रोत्साहन ही नहीं हुआ। तो ओबरा का कालीन उद्योग, राष्ट्रपति भवन में कालीन, ओबरा के कालीन का उपयोग होता था, वो ओबरा का नाम था। कालीन उद्योग बिल्कुल समाप्त है। दाऊद नगर का पीतल उद्योग समाप्त है। कहीं कोई एक काम आज़ादी के बाद से इस इलाके में हुआ ही नहीं है। यह बिल्कुल वंचित इलाका है। इस इलाके को कैसे हम समुन्नत करें, कैसे मजबूत करें और ओबरा बिहार के मानचित्र पर एक गौरवशाली विधानसभा क्षेत्र के रूप में स्थापित हो, हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होगी। बाकी पहला काम, दूसरा काम, वो काम की प्राथमिकता, लेकिन बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं होगी कि जो प्राथमिकता के आधार पर ओबरा में और दाऊद नगर में धरातल पर नहीं उतरेगी। इतना मैं वादा और आश्वासन दे सकता हूँ। कोई ऐसी योजना नहीं होगी कि जो दिल्ली से चले और पटना से चले और बिहार में अगर 5 जगह उतरे तो यहाँ भी उतरेगा, दाऊद नगर ओबरा में भी होगा। इतना मैं जरूर आश्वासन देना चाहता हूँ और लोगों से वादा करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार शर्मा जी, अपना वक्तव्य साझा किया आप लोगों के साथ। तो होप आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।